भत्ता न देने पर ताजरों को कत्ल कर दिया जाता है। आप कहते हैं पर्ची आना बंद हो गई। पानी बेचकर और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए सरकारी सतह पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार कर दी। दावा किया कि एक मसनूई अक्सरियत 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। लियारी गैंग वॉर से पूरे सूबे को यरगमाल बनाया गया। पीपल्स पार्टी सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को तबाह कर रही है। सिंध के एक एक चौकीदार की तनख्वाह का इंतजाम कराची करता है और एक तरफ वो लोग हैं जो सूबे को चलाने के लिए 100% तवाना रहते हैं। चीनी ताजिर अदालत गए हैं और उन्होंने सिंध के अहवाल को बयान किया है, इसका भी बताएंगे आपको। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिलावल भुट्टो के हाल ही में ताजरों से होने वाले मुकालमे पर एमकेएम का इंतहाई जारहाना रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि सरबराह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने किस तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद क्या कहते हैं, इसका भी तफसील से जिक्र होगा। दोस्तों, सरबराह एमकेएम ने वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो की जानिब से बुलाए जाने वाले ताजरों के इजलास पर भी इंतहाई बरहमी जाहिर की। बावर कराया कि हमें उम्मीद थी पीपल्स पार्टी की क़यादत ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत का रवैया धमकी आमेज था। ये एक तबाहाल माशरे की सूरत हाल है। कराची के कोने कोने में ताजरों से भत्ता तलब किया जा रहा है। भत्ता न देने पर ताजरों को मारा जा रहा है। भत्ता सरकारी सतह पर वसूल किया जा रहा है। आपने तमाम डायनामिक्स तब्दील कर दी हैं। पानी बेचकर और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए भत्ता वसूल किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे, हमारी ये खुशफहमी थी कि ये ताजरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवैये जो उनसे रवा किया गया सलूक है उसकी तलाफी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे, कुछ उनसे उनकी तजावीज़ पर बात करेंगे कोई, और इस हवाले से जो कोताही रहेगी, जो जुल्म जब रहा है उसके खात्मे का न सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि उनसे माजरत भी करेंगे। लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। आज रोजाना कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। अगर वो ना दे तो मार दिया जाता है, मज़ामत करे तो मार दिया जाता है। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं, तो हाँ, हो सकता है आपने जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था उसकी शिद्दत में कोई कमी आई है, लेकिन उनसे भी आपके ताल्लुकात पूरी दुनिया को पता है। फिर शायद अब ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है, ऑफिसों में वसूल किया जा रहा है, आपकी ऑफिशियली वसूल किया जा रही है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कोने कोने में गली कूचों में खड़े वाले पुलिस वाले कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इतनी आपकी एफिशिएंट हो गई, ये गली की हर कोने पे नजर आती है। आपने तो सारी डायनेमिक्स चेंज कर दी। आप बिल्डिंग कंट्रोल के जरिए और ये पानी बेचकर ये सब बताया जा रहा है, जब सरकारी सतह पर लिया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि आपके आने के बाद कराची की जो सूरत हाल है उसकी वजाहत करें। आप में सलाहियतों की कमी नहीं, सोचे समझे मंसूबों के साथ सिंध को तबाह कर रहे हैं। कराची के अंदर अमनो अमान का मसला होगा तो पूरे पाकिस्तान को होगा। देही और शहरी के नाम पर कोटा सिस्टम लगाया। आपने 50 साल से कोटा सिस्टम लगाया है, आपको तसल्ली नहीं हुई। अगर सही मर्दमशुमारी करवा दें तो सिंध का 60% कराची है। अदालतों से कहा है कि जाली डोमिसाइल का फैसला करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के तालीमी बोर्ड्स को भी आड़े हाथों लिया। दावा किया कि लाड़काना के नताइज 90% कर दिए गए, जबकि कराची के नताइज 35% हैं। कराची के तालीमी इदारों को हुनर के साथ तबाह करने का मंसूबा तैयार हो गया है। तालीमी इदारों में ब्यूरोक्रेट्स लगाए जा रहे हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नस्ल कुशी की जा रही है। महाजरों के लिए तालीम और सेहत के दरवाजे बंद कर दिए हैं।
दोस्तों, उन्होंने कहा कि तालीम और सेहत के हवाले से एनएफसी से जो मिलता है इसका हिसाब लेने का वक्त आ गया। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के शहरी इलाकों की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता हूँ। पूरी दुनिया में कहीं भी ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर नहीं बनता। आप सिंध के शहरी इलाकों की यूनिवर्सिटियों को ठेकों पर देने जा रहे हैं। जाली डोमिसाइल के जरिए सिंध के शहरी इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। इस सूबे को जोड़ कर रखने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दी। आपने 50 साल पहले कोटा सिस्टम लगाया था दही और शहरी के नाम पे। दरअसल वो कोटा सिस्टम लिंग्विस्टिक बुनियादों पर लगाया गया, क्योंकि पूरे आपको लगाना होता दही और शहरी के दरमियान, आपको किसानों का कोई ख्याल होता तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दरअसल पंजाब से जीती थी तो हुकूमत बनाई थी। आपने जो सिंध के शहरी इलाकों के 40 सिंध के आप सही तौर पर सेंसस करा दें, सिर्फ कराची सिंध की आबादी का 60% है, और अभी तक इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन के बावजूद 50 साल पहले जो 60 और 40 का कोटा था वो अभी तक बरकरार रखा हुआ, और अब वो 40 कोटे पर गुज़श्ता 15 साल से नजर है, और जाली डोमिसाइलों के जरिए उसको भी हड़प किया जा रहा है। इस पे भी आपको तसल्ली नहीं हो पा रही है। हम अदालतों में गए, इस पे बात हो रही है, हमने कहा है अदालतों से कि जाली डोमिसाइल पे कोई फैसला करे। हमें इसी जगह पर हमने इतने बड़े बड़े किताबचों के जरिए वो सबूत फराहम कर दिए थे कि जो सिंध के शहरी इलाकों को अपने कोटे से जो नौकरियां 1.25 लाख बनती थी उस 10-12 साल की, उसमें से 10% भी ओरिजिनली सिंध के शहरी इलाकों के लोग थे। अब आप आ गए बोर्ड ऑफिसर्स की तरफ, अब आपने तालीम पर नकब लगाई है, अब आपने दरअसल मुल्क दुश्मनी शुरू की है। कराची की बोर्ड, कराची जहां की तालीम आपके नजर करम होने से पहले पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर, और बाज़ जगहों पे वो आलमी मेयार के नजदीक भी नजर आता है। आपने कराची का रिजल्ट 25-30% कर दिया है, और लाड़काना का 90%। अब हम कह रहे हैं कि इसकी तहकीक कराई जाए, तो जिन लोगों ने सब खून मारा है उन्हीं पे मुश्तमिल आप कमेटी बना रहे हैं। तो ये 30-35% कराची का रिजल्ट ही चेक होगा, या 80-90% दही इलाकों से आने वाला रिजल्ट भी चेक किया जाएगा। अभी तसल्ली के सामान आपके पूरे नहीं हुए थे, अब आप फैसला कर रहे हैं कराची की तालीमी इदारों को बड़े हुनर के साथ तबाह करने का। आप कह रहे हैं बैरोक्रेट्स लगाए जाएंगे, क्योंकि 15 साल से ये बैरोक्रेट्स आपके पैदा करना है। 100% सिंध के बैरोक्रेट्स का ताल्लुक आपकी सियासी जमात और आपकी लिसानी इकाई से। तो इंसाफ किस तरह नजर आएगा, कैसे मुमकिन हो पाएगा? फिर आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जिस तरह की नस्ल कुशी, यानी कि नस्ल परस्ती के जरिए नस्ल कुशी की जा रही है, नस्ल परस्ती की जा रही है, उसका भी आपने कभी कोई आपके दिल में दर्द नहीं हुआ है, आपने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। महाजरों पर, सिंध के शहरी इलाकों पर रहने वाले लोगों पर आपने तालीम, सेहत और रोजगार के दरवाजे 50 साल से बंद किए हुए थे, लेकिन 15 साल से इसकी इंतहा होती है। ये भी जता दिया कि 1988 में और 2008 में आपकी हुकूमत ना बनती अगर हम ना होते। आपकी बारी है, इससे ज्यादा कुर्बानी नहीं दे सकते। सीनियर मरकज़ी रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल भी जारिहाना मूड में दिखाई दी। दावा किया कि बिजनेस कम्युनिटी को बुलाकर धमकी दी गई है, अगर आपके पास लोग भत्ता लेने आ रहे हैं खामोशी से टैक्स दें। हुकूमत और रियासत के तमाम इदारों को इस बात पर सोचना चाहिए, बिजनेसमैन किसी पार्टी का नहीं होता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए थे, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से बात की, ताजिरों को बुलाकर धमकाने की मजम्मत करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी तनहा नहीं, हम उनके साथ हैं। पिछले तमाम अदवार में एमक्यूएम ने बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बनाया गया, लांढी, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, इंडस्ट्रियल जोन आपके लिए बनाए हमने। तंज किया कि बिलावल भुट्टो ने कहा था उनके बिलावल हाउस पानी टैंकर से आता है। जब पिछली दफा आर्मी चीफ आए थे, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मसाइल सुने थे। एमक्यूएम की 27वीं आईनी तरमीम को कबूल किया जाए। कराची की गलियों में इख्तियारात और वसाइल आने चाहिए। मेरे सूबे को 1800 अरब रुपए वफाक से मिले। आर्मी चीफ ने इस बात की तायीद की कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलेंगे तो फिर नए सूबे बनेंगे। अगर 27वीं आईनी तरमीम ना आए तो सूबे बनना लाजिम व मलजूम है। जिन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में बाकायदा एक तरह से थ्रेट की गई है, उनकी
उनको बहुत ही सादा लफ्ज़ों में उनको धमकी दी गई है कि भाई अगर आपके पास कोई सिस्टम के लोग आ रहे हैं, आपकी ज़मीनें कब्ज़ा हो रही हैं, SBCA के लोग भत्ता लेने आ रहे हैं, सिंध के दूसरे इदारों से लोग भत्ता लेने आ रहे हैं, पुलिस आपको रोक रही है, आपको कोई भी पानी आपको मिलता नहीं है, सीवरेज का पानी आपका बाहर से जाता नहीं है, आपने शिकायत नहीं करनी है, आप खामोशी से सर झुकाकर टैक्स देते चले जाएं। सिंध के रेवेन्यू का 95% प्लस देते चले जाएं आमदनी का, और आप उसके बाद उफ भी ना करें हम जो आपके साथ करें। ये मैं समझता हूं कि रियासत को, हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत के तमाम इदारों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये बात किसी सियासी पार्टी MKM जैसी सियासी पार्टी की नहीं है। आप हमारी बात को तो सियासत कह के तासुब की नज़र कर देते हैं, तासुब वाली बात कह के नज़र कर देते हैं। बिजनेसमैन तो किसी पार्टी का नहीं होता, वो अपनी जेन्युइन ग्रीवेंसेस, उसने जब 2 दफ़ा पाकिस्तान के आर्मी चीफ यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट किया, उस गुफ्तगू में उन्होंने जो रियलिटीज थी उसका उस सामने रखा, उसकी बात की, जिसके ऊपर आपको ये तमाम चीज़ें नागवार गुजरी और आपने ये बाकायदा ऑफिशियली सबके सामने ये वाली बात की। तो ये बात बहुत नामुनासिब है और हम इसकी बहुत भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं, और हम कराची की और पूरे पाकिस्तान की, सिंध भर की और ख़ास तौर पर कराची हैदराबाद की बिजनेस कम्युनिटी को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हमने कभी भी आपसे नाजायज़ डिमांड नहीं की, कोई आपसे फरमाइश नहीं की कि कोई आपका साथ नहीं चाहा, क्योंकि हम आपको लिबरलाइज करना चाहते हैं, आपको आज़ाद छोड़ना चाहते हैं, आपको आपके बिजनेस में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और आपको हमने फैसिलिटेट किया। आप जानते हैं, आप गवाह हैं कि पिछले 40 सालों में रात दिन, सुबह दोपहर शाम, कोई हो, हमारा MP हो, हमारा MNA हो, हमारा गवर्नर हो, हमारे कारकुनान हो, तमाम अदवार में आपको एक्सेसिबिलिटी अगर कहीं पर रही है तो आप MKM के अलावा आपको कहीं कोई आपकी दादरसी सुनने वाला, बात मानने वाला कभी भी नहीं रहा। इस बात को लोग गलत तासुर देते हैं कि भाई हमें आपका हमसे जो नाता है वो आपकी खिदमत करके है। खुदा न खास्ता आज के दौर में कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई किसी को जो है वो जबरदस्ती नहीं करा सकता, इज्जत नहीं करवा सकता। तो इस वाली बात को गलत तौर पर पाकिस्तान में पेश किया जाता है। आपका हमारा रिश्ता इस वाली बात पे आपकी खिदमत करके, ये पूरी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बनाया, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बनाया। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन, ये लांडी इंडस्ट्रियल जोन, ये फेडरल बिनी इंडस्ट्रियल जोन, ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन, ये 4 इंडस्ट्रियल जोन हमारे जमाने में वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल जोन थे। सड़कें, पानी, सीवरेज, हर तरह से आपको, आप दिन और रात आपकी खिदमत की, और आपसे खुदा न खास्ता 1 रुपए, 1 प्याली चाय भी हमने आपसे नहीं पी। सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध के शहरी और देही इलाकों का तो रोना रोते हैं। एक अहम तरीन मसला जमीनों पर कब्जे का है। तेजी के साथ सनतकार और बिल्डर्स की जमीनों पर कब्जा हुआ। कराची का मईशत में किरदार पाकिस्तान की बका और सलामती से जुड़ा है। ताजरों को डांट डपट कर रहे हैं, आपने चुगली की। एक मसला जो भी उजागर नहीं हुआ वो जमीनों पर कब्जे का है, चाहे वो सनतकारों की जमीनें हो, चाहे वो ताजरों की जमीनें हो, चाहे वो हमारे तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स की ज़मीनें, उन पर भी जिस तेज़ी के साथ ये 15-16 सालों में कब्ज़ा हुआ है, मेरे ख्याल में इससे पहले इसका रिकॉर्ड भी कहीं नहीं मिलता। पूरे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ जैसा कि सिंध में हुआ है। तो आप कम से कम यही ऐलान करते जब ताजरों, सनतकारों, बिल्डर्स, डेवलपर्स को बुलाया था कि भाई आप हमें बताएं आपकी ज़मीनों पे कहाँ कब्जा हुआ, उसी वक्त किसी को बिठाते, उसी वक्त सारी शिकायतें वसूल करते और 2 दिन में वो कब्जा खाली करा के बताते, तो हमें लगता कि आपने उनकी ताजरों, सनतकारों, बिल्डर्स की हमदर्दी में उन्हें बुलाया। कराची की तरफ शायद आप अब तवज्जो देना चाहते हैं और ताजरों को एक किरदार देना चाहते हैं सिंध की तामीर और तरक्की में, और कराची का जो पाकिस्तान की मईशत में किरदार है उसको तस्लीम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, आपको धमकी देनी थी, डांट डपट करनी थी। अरे अगर ऐसा है तो इन्होंने आप मुझे बताएं कि कराची का जो मईशत में किरदार है वो पाकिस्तान की बका, सलामती, मजबूती और इस्तेहकाम से वो जुड़ा हुआ है। MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि खालिद मकबूल भूल रहे हैं कि कराची को किसने यरगमाल बनाया हुआ था। हद तो ये थी कि हिंदू और मसीही बरादरी से फितरे के नाम पर भत्ता तलब किया जाता था। MKM कराची में खौफ की अलामत समझी जाती थी।
आज खालिद मकबूल किस मुंह से पीपल्स पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं? हमारे कायदीन ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, खालिद मकबूल क्यों भूल गए? अपने मफादात के लिए हुकूमतों में आते और जाते रहे हैं। उनकी सियासत सिर्फ महाजिर के नाम पर हुई है। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। वो कहते हैं कि खालिद मकबूल कहाँ थे जब उनके कायद किताबों के बजाय असलहा खरीदने के पैगाम देते थे। तारीख बहुत तल्ख है। 90 की दहाई की बोरी बंद लाशें भूल गए। अब शहर में अमन है तो आप लड़ाई की सियासत शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसी सियासी गर्मा गर्मी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद का भी रद्द अमल सामने आया है। दावा किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी गुड्डी गुड्डी खेलने के माहिर हैं। पीपल्स पार्टी और MQM दोनों A और B टीम है। अवाम को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने होकर गुमराह करेंगे। अवामी हल्कों में ये लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अभी कुछ देर पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी अवामी मसाइल का मगरमच्छ के आंसू का रोना रो रहे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी रजीम चेंज के न सिर्फ हिमायत में थे बल्कि उन्होंने महाजिर खून को बेच दिया। हर दौर में हुकूमत में रहने वाले किस मुंह से ताजिर और मजलूम अवाम की बात कर रहे हैं? कराची में कोने कोने पर भत्ता लेने वाले भत्ता पर बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन्हें? अरसलान खालिद ने कहा कि हम जानते हैं कि इनको अपनी सियासत डूबती नजर आ रही है। MQM को मालूम है कि अब वापस अवाम में जाने का वक्त करीब है। अवाम ने उन्हें 8 फरवरी 2024 को रिजेक्ट कर दिया था। पीपल्स पार्टी की B टीम MQM कब्जा माफिया है। चाइना कटिंग से लेकर टैंकर माफिया तक में खालिद मकबूल सिद्दीकी की जमात मुलव्विस है। खालिद मकबूल की बेशर्मी का आलम है कि अब वो अपनी B टीम पीपल्स पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्म दिलाने की बात कर रहे हैं। कराची को खंडर बनाने में खालिद मकबूल सिद्दीकी की जमात का हाथ है। कमाल मंसूबाबंदी की जा रही है, लेकिन इनका ये पैंतरा हम चलने नहीं देंगे। मेरे हल्के N ने 248 से उन्हें बदतरीन शिकस्त दी थी। किस मुंह से ये हमारा सामना करेंगे? अवाम को जल्द इनका असली चेहरा दिखाना होगा। कोटा सिस्टम पर बात कर रहे हैं जिस पर ये जमात बनी थी, लेकिन महाजिर कौम की शनाख्त बेची गई। सिंध, कराची शहरी इलाकों में आप लोगों ने नौकरियां बेची। खालिद मकबूल साहब, कराची की आवाम को तालीम से दूर करके आपने क्लाशनकोफ पकड़ा दी। तसल्ली पूरी करेंगे, आपकी गुड्डी गुड्डी नहीं चलेगी। महाजिर कार्ड तुम्हें अब नहीं खेलने देंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।